इधर योगी का आया ऑर्डर, उधर सऊदी अरब हिल गया। सऊदी में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर की आवाज की गई नीचे। इस बार 26 मज़ारों पर चलाया गया सीएम का बुलडोजर। असदुद्दीन ओवैसी को लगे मिर्ची, मौलानाओं ने लगाई गुहार। योगी ने गाजियाबाद के मुसलमानों की उतार दी गर्मी, जो हिंदुओं को सताएगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इधर अतीक अहमद के एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे थे। उधर सऊदी अरब में अब योगी का डंका बज गया। बात हैरान करने वाली है, लेकिन 100% सच है। या यूं कहें कि जिस खबर का आपको इंतजार था वो अब आ गई है। जब भारत में लाउड स्पीकरों की आवाज को कम करने का काम किया जा रहा था, तब देश के कई मुसलमानों ने जमकर इसका विरोध किया। सभी का तर्क ये था कि मंदिरों में भी भजन कीर्तन होता रहता है, तो फिर क्यों मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर को नीचे उतारा जाए। लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लाख विरोध सहते हुए धार्मिक स्थलों से जमकर लाउड स्पीकर उतरवाए थे, क्योंकि इस लाउड स्पीकर की वजह से न सिर्फ लोगों को सोने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर कई दूसरी तरह का असर भी सीधे तौर पर पड़ रहा था। इसलिए योगी ने लाउड स्पीकर को नीचे उतरवाने का काम करवाया। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर की गूंज शायद ही आपको सुनाई देती हो, लेकिन इसी तर्ज पर अब मुस्लिम देश सऊदी अरब में भी लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया। सऊदी अरब ऐसा देश है जो शरीयत कानून को मानता है, लेकिन इसके बावजूद उसने लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने का फैसला किया। भारत के मुसलमानों को भी सऊदी अरब से सीखने की जरूरत है। आंख खोलकर देख लेना चाहिए कि जो एक कट्टर मुस्लिम देश है वो क्यों अपने ही बनाए गए नियमों में बदलाव कर रहा है। इससे पहले सऊदी अरब ने वहां की महिलाओं को भी कई तरह की आजादी दी थी। असल में सऊदी अरब अब खुद को एक विकसित मानसिकता वाला देश बनाना चाहता है। यही वजह है कि वो रूढ़िवादी सोच को बदलकर मुस्लिम देशों से दुश्मनी भी मोल लेने को तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि सऊदी अरब से भारत के मुसलमान कितना कुछ सीखते हैं। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में भी जमकर बुलडोजर चला है। मौजूदा समय में उत्तराखंड में मज़ारों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वहां 26 मज़ारों को मिट्टी में मिला दिया गया। रातों रात किए गए इस ऑपरेशन के बाद कई मौलाना बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने इसका विरोध भी किया। लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर की रफ्तार कम नहीं हुई और वो अब भी तेजी से कार्रवाई कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी 26 मज़ारें उत्तराखंड वन विभाग की जमीन पर बनाई गई थी। इसमें कई मज़ारें हाल फिलहाल बनी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि इन मज़ारों के नीचे कोई मानव अवशेष भी नहीं मिले। मतलब इन मज़ारों को केवल और केवल सरकार की जमीन कब्जा करने के लिए बनाया गया था। सरकार ने वहां पर ऐसे कई मज़ारों का चयन किया जिनको आने वाले दिनों में ध्वस्त किया जाएगा। अब क्योंकि लगातार सब जगह पर बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है, तो योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान भी जोर शोर से वायरल हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 10 मार्च के बाद कुछ लोगों की गर्मी शांत हो जाएगी। लेकिन बता दें, यह बयान आज का नहीं है, बल्कि जब उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव था तब का है। तब योगी आदित्यनाथ मेरठ गए हुए थे, जहां पर उन्होंने कैराना और मुजफ्फरनगर के उपद्रवियों की गर्मी शांत होने की बात कही थी। बता दें कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। और मौजूदा समय में तो अतीक अहमद के साथ साथ मुख्तार अंसारी पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है, उससे प्रदेश के बाकी बचे गुंडे और माफियाओं में डर का माहौल बन गया है। हालात ऐसे हो गए कि गले में तख्ती लटकाकर माफिया और गुंडे पुलिस के आगे सरेंडर करने को मजबूर हो गए। जो बदमाश कभी धौंस दिखाकर लोगों के साथ गुंडागर्दी करते थे, आज वो भीगी बिल्ली बने पुलिस के आगे बस यही कह रहे हैं कि प्लीज हमें गोली मत मारो, आगे से हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।